देखो हमारे पास क्वेश्चन है भाई, व्हाट आर कार्बन कंपाउंड्स। भाई कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं भाई, ये चैप्टर हम लोग कार्बन का ही पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड क्या होंगे भाई, द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस चैप्टर में लगभग जितने भी कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ही हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, चाहे कार्बन कंपाउंड हो चाहे कोवलेंट कंपाउंड हो, ठीक है, वो किस वजह से फॉर्म्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ही फॉर्म्ड होते हैं भाई। एक एटम से दूसरे एटम के बीच में शेयरिंग करेगा भाई, करेगा ना। अगर कार्बन कंपाउंड होगा तो एक कार्बन का होना चाहिए, दूसरा कोई भी अलग हो सकता है भाई, हो सकता है ना। तो इसमें कहता है कि द कंपाउंड दैट आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद कार्बन। एक एटम तो कोई भी हो सकता है और दूसरा एटम किसका होना जरूरी है, कार्बन का होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग ले लें भाई मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा CH4, ठीक है। एक एटम कौन सा का है, हाइड्रोजन का है, दूसरा एटम नेसेसरी किसका है, कार्बन का है। जैसे हमने फिर पढ़ा था भाई CO2, दूसरा कोई भी हो जाओ एक कार्बन का होना जरूरी है भाई, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा C2H6 पढ़ा भाई, हम लोगों ने पढ़ा ना, एक कार्बन का दूसरा चाहे किसी का भी हो भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे भाई, कार्बन कंपाउंड बोलेंगे भाई। तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मीथेन है भाई, CO2 है भाई हमारे पास, ठीक है। इनका डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे आप लोग, ठीक है। फिर कहता है भाई व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से कौन सा बॉन्ड बने, कोवलेंट बॉन्ड बने भाई, सीधी सी बात, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से शुरू होएगी, क्या, द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक सेम है भाई, है ना, कहा भाई फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इसमें कार्बन नहीं आएगा बस, ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उस दौरान जो कंपाउंड फॉर्म्ड होंगे, अगर उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बने, कोवलेंट बॉन्ड बने भाई, है ना, सह संयोजी आबंध बने भाई हमारे पास, ठीक है। तो उन बॉन्ड को क्या बोलते हैं भाई, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास CO2 है भाई, CO2 के अंदर भी तो क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है भाई। H2O है भाई हमारे पास, ठीक है। NH3 है भाई हमारे पास, हमने इनके किए थे ना, NH3 का किया था, SO2 का किया था भाई हमारे पास, H2O का किया था भाई हमारे पास, किया था ना, MgCl2 का किया था भाई हमारे पास, किया था ना, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है अभी, और कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो दिस मींस दैट ये कौन से कंपाउंड होंगे, कोवलेंट कंपाउंड होंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई। फिर कहता है एक नोट डाल रखा है भाई इसने, क्या, ये कहता है द कोवलेंट कंपाउंड्स में बी कार्बन कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना वो कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने पढ़ा CH4 है, CO2 है भाई हमारे पास, ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड भी है। लेकिन हर एक जो कोवलेंट कंपाउंड है वो कार्बन कंपाउंड नहीं हो सकता भाई। तो इसमें कहता है बट ऑल कार्बन कंपाउंड्स में नॉट बी कोवलेंट। सारे के सारे जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना वो जरूरी नहीं है कि कोवलेंट बॉन्ड बने उनके अंदर। समझ में आ गई बात, हो जाएगा, क्लियर है। ये चीज ध्यान रखने की है भाई, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है भाई। फिर आपके पास है कि डिफरेंस बताने हैं बेटा दो चीजों के बीच में। आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा आयोनिक कंपाउंड, पढ़ा ना, ठीक है। और इस चैप्टर में पढ़ा आप लोगों ने कोवलेंट कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड, पढ़ा है ना। तो उन दोनों के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है भाई। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, और कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं भाई, समझ में आ गई बात। पिछले चैप्टर में हमने आयोनिक पढ़ा था, इसमें हम कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आयोनिक कंपाउंड में हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला पॉइंट क्या, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये चीज पढ़ी थी भाई हम लोगों ने। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है, बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन देम, है ना, ऐसा ही है ना। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके मॉलिक्यूल में वो क्या होता है,
ज्यादा होता है। किसके कारण होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा? कैटायन और एनायन के कारण होता है ना। ठीक है, नंबर 2 है भाई हमारे पास है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। जब इनको पानी के अंदर घोल दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, तो वो गलित अवस्था में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे भाई। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। फिर अभी हमारे पास है कि दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गई बात? कर लेंगे। फिर हमारे पास दूसरा है भाई कार्बन कंपाउंड भाई। इसका पहला है उनका आई था तो इनका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। तो लिख सकते हैं दे हैव ए लो मेल्टिंग एंड ए बॉइलिंग पॉइंट्स भाई। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा हो जाएगा दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि किसी प्रकार का कोई आयन या कोई चार्ज नहीं बनेगा भाई, नहीं बनेगा ना। ठीक है, फिर हमारे पास इनके बीच में आयन नहीं बनेंगे। आयन नहीं बनेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा बेटा, वो कितना होगा? कम होगा भाई। तो लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता भाई। बता दोगे? हो जाएंगे भाई। फिर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भाई ओलियोट्रॉप्स ऑफ ए कार्बन। ठीक है भाई, ओलियोट्रॉप का मतलब होता है कार्बन के अपर रूप। ओलियोट्रॉप का क्या मतलब होता है भाई? अपर रूप होता है। क्या होता है भाई? अपर रूप। अपर रूप बोलते हैं भाई इसको। ठीक है, और कार्बन क्या होता है भाई? कार्बन है ही भाई। ठीक है, ऑफ मतलब का के की होता है भाई। तो कार्बन के अपर रूप। अपर रूप जैसे मान लीजिए आप एक कार्बन लेके आते हैं, कार्बन पेपर लेके आते हैं ना, एक पेज के नीचे रख के आप लोग क्या है राइट डाउन करोगे, तो जो नीचे वाला पेज है कार्बन के नीचे वाला पेज, उस पे एज इट इज वो हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ओलियोट्रॉप ऑफ बोल सकते हैं जो भी आपने लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अभी? कार्बन के अपर रूप का मतलब जो भी चीजें हमारे पास बनी हुई होंगी वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन से बनी हुई होंगी भाई। कार्बन जरूर यूज होगा उनके बनने में भाई, जितना भी यूज हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई? हम लोग क्या लिख सकते हैं? बताओगे आप लोग? बताया था मैंने आप लोगों को। क्या लिखेंगे भाई? ऐसे कंपाउंड्स जो भी कार्बन के हैं भाई हमारे पास, ठीक है, जो क्या है भाई जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज भाई क्या हो भाई? सेम। क्या हो बेटा? सेम हो। क्योंकि जो बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। तो कार्बन से बने हुए हैं, कार्बन चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में हो, कार्बन तो कार्बन ही रहेगा भाई। वैसे बता रहा हूं लेकिन गैसियस फॉर्म में जाएगा नहीं, CO2 हो सकती है वो। ठीक है भाई, तो किसी भी फॉर्म में कार्बन तो कार्बन होता है भाई, होता है ना। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी उसकी? सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? डिफरेंट रहेंगी भाई। ठीक है, तो लिख देंगे भाई हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भाई क्या रहेंगी भाई? डिफरेंट रहेंगी भाई। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मिले आप लोगों को? डिफरेंट मिले भी, उनको क्या बोलेंगे? ओलियोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे उनको? ओलियोट्रॉप ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन के ओलियोट्रॉप कौन से होते हैं? ऑक्सीजन के 2 ओलियोट्रॉप होते हैं, एक तो होता है खुद O2 और दूसरा होता है O3। ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है जिससे हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और O3 आप लोग जानते हो ओजोन होता है भाई। क्या होता है? ओजोन, जो कि एक डेडली पॉइजनस गैस है, हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है भाई। ठीक है, सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें आती हैं उसके पास से, उनको क्या करती है? हमारे पास नहीं आने देती भाई। धरती से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर होती है भाई वो लेयर। ठीक है, एक स्ट्रेटोस्फीयर नामक जगह है, ठीक है, जिसको समताप मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? समताप मंडल, वहां पे होती है भाई। समझ में आ गई बात? 2 ओलियोट्रॉप होते हैं, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्म खुद ऑक्सीजन और एक दूसरा ओजोन। समझ में आ गई बात?
तो कार्बन के जो ऑलोट्रोप उनकी डेफिनेशन क्लियर है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो भाई। समझ में आ गई बात। ये तीन होते हैं बेटा, कितने होते हैं भाई, ये तीन। ठीक है भाई। नंबर एक हमारे पास आ जाएगा भाई डायमंड। क्या आ जाएगा भाई, डायमंड आ जाएगा भाई नंबर एक। ठीक है। नंबर दो हमारे पास आ जाएगा भाई ग्रेफाइट। क्या आ जाएगा भाई, ग्रेफाइट। और नंबर तीन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, फुलरेंस आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, फुलरेंस। समझ में आ गई बात, कर लोगे। नंबर एक क्या है, डायमंड। नंबर दो ग्रेफाइट। नंबर तीन फुलरेंस। समझ में आ गई बात। ठीक है। तो सबसे पहला आप लोगों को क्या है, डायमंड आता है भाई। देखें आप लोग स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो है भाई हमारे पास है, ये क्या है भाई हमारे पास है, डायमंड भाई। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है। इस साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है भाई। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है भाई, ये किसका दिख रहा है भाई आप लोगों को, फुलरेंस का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई दे रहा है भाई। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे भाई, क्या क्या चीजें दे रखी हैं भाई। देखें आप लोग, क्या कहता है भाई, द एलिमेंट्स कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। जो कार्बन एलिमेंट है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर क्या है भाई, नेचर के अंदर पाया जाता है। विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। जो वाइडली वेरिंग, वेरिंग का मतलब अलग अलग, या वेरिंग की जगह डिफरेंट भी हो सकता है भाई, है ना। अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज में पाया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होती हैं, सेम होंगी भाई, है ना। फिर कहता है भाई बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम। जो डायमंड है और ग्रेफाइट है वो किसके एटम से बना हुआ है भाई, कार्बन के एटम से बना हुआ है। द डिफरेंसेस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। मतलब इनमें डिफरेंसेस क्या है, इसमें डिफरेंसेस ये है, डायमंड तो नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, स्लिपरी होता है भाई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है भाई। तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, कार्बन की बॉन्डिंग के ऊपर डिफरेंस है बस। इसके अंदर कार्बन की बॉन्डिंग जो है वो अलग अलग एटम के साथ में है, अलग अलग शेप साइज है, इसी वजह से दोनों के स्ट्रक्चर में भी क्या है भाई, डिफरेंस है भाई। समझ में आ गई बात। फिर कहता है बेटा सबसे पहले हम लोग आते हैं डायमंड के अंदर। किसके अंदर आते हैं भाई, डायमंड के अंदर। डायमंड क्या है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। एक जो कार्बन का एटम है वो कितने के साथ में बॉन्डेड है भाई, 4 अलग अलग एटम के साथ में क्या है भाई, बॉन्डेड है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है। फिर कहता है फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3D में स्ट्रक्चर बनाता है भाई। 3D मूवी देखी होंगी आप लोगों ने, देखी है, या आप लोग अपनी आंखों से किसी भी वस्तु को अगर हमारी अर्थ के ऊपर देखते हो तो वो 3 डायमेंशंस में देखते हो भाई। 3 डायमेंशंस का मतलब क्या है भाई, जिसके पास क्या हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस आ गई भाई, जेड एक्सिस आ गई। जिसके पास तीनों एक्सिस हो, एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो भाई, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो और एक हाइट भी हो भाई। समझ में आ गई बात। जैसे आपने टाइलें वगैरह देखी होंगी आपके घरों में, या किसी के भी घर में देखी होंगी, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी आप लोग गए हुए होंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइल को अलग अलग एंगल से देखेंगे तो शेप साइज चेंज होता हुआ नजर आएगा भाई, आता है ना। वो किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा, 3D की फॉर्म में होते हैं। वो इसमें किसकी फॉर्म में होते हैं, 3D। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 3 डायमेंशनल है भाई। मतलब जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर है बेटा जो डायमंड होता है भाई, ठीक है, डायमंड की कुछ बात है भाई, आगे भी है भाई हमारे पास। देखो ये है भाई डायमंड की। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज व्हाइट, यहां तक हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई नेचर का, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट है नहीं होगा भाई। तो
डायमंड जो है भाई हमारे पास, ये है भाई डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। जो डायमंड बना हुआ होता है, ठीक है, वो प्योर फॉर्म ऑफ ए कार्बन होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, राइट द नेम ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इन ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो क्या जवाब दोगे आप? डायमंड नाम दोगे भाई आप लोग। क्या नाम दोगे आप? डायमंड। ठीक है भाई, आई प्रेशर से बना हुआ होता है। इसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा आई प्रेशर चाहिएगा भाई, और प्रेशर ज्यादा होगा तो दिस मींस दैट इसके जो कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग है भाई। ठीक है, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल। जो सिंथेटिक डायमंड बनाए जाते हैं, नकली जो भी होते हैं भाई हमारे पास, वो छोटे होते हैं भाई। ठीक है, बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। वो बिल्कुल नेचुरल डायमंड से क्या मिलेंगे? वैसे उनकी शेप साइज में उनको डाल दिया जाता है, लेकिन एक तो नेचुरल डायमंड देखोगे आप, एक आर्टिफिशियल डायमंड देखोगे, मैन मेड जो भी होता है, ठीक है, बिल्कुल अलग से डिफरेंस दिखेगा आप लोगों को नेचुरल डायमंड में और आर्टिफिशियल डायमंड में। नेचुरल मतलब जो नेचर में पाया जाता है, और आर्टिफिशियल मैनमेड होता है जो ग्लास वगैरह का बनाया गया होता है। उनकी चमक में ही फर्क मिलेगा आप लोगों को। एक तो ओरिजिनल चीज हो, ठीक है, और एक डुप्लीकेट चीज हो, तो फर्क आप लोग बता देंगे हाथ में लेते ही भी कौन सी ओरिजिनल है कौन सी डुप्लीकेट है? बता सकते हो ना? डायमंड का हो जाएगा। फिर इसका स्ट्रक्चर है भाई हमारे पास, ये स्ट्रक्चर कर लेंगे भाई आप लोग ऐसे कुछ करके। ठीक है, कर लेंगे भाई। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने अगर बनाना है मान लीजिए डायमंड का, तो आप लोग क्या करेंगे भाई? यहां पे आप लोग कार्बन के बीच में तो क्या करेंगे? 9 मॉलिक्यूल ले लेंगे भाई। कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे भाई? कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके लेफ्ट भी और राइट भी क्या करेंगे? 6 ले लेंगे भाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर यहां पे 6, फिर क्या करेंगे? 3 ले लेंगे भाई। फिर यहां पे 1, ठीक है, फिर 3 फिर 1। इन सभी को मिला देंगे, किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? डायमंड का। मतलब क्या करेंगे? इसको इससे, इसको इससे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कुछ करके इनको मिला देंगे भाई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मिला देंगे इनको। क्या बन जाएगा? डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बना लोगे? मुश्किल तो नहीं है, आसानी है ना, कर लोगे? ठीक है भाई। फिर हम नंबर 2 आते हैं बेटा, ग्रेफाइट के ऊपर आते हैं भाई। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे भाई हम लोग, यहां पे आ जाएंगे भाई जहां से नीला कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3। उसमें कितना था? 4। 4 कार्बन के मॉलिक्यूल जो या एटम है वो अलग अलग से बॉन्डेड थे भाई, थे ना एक के साथ में। यहां पे एक के साथ में कितने हैं? 3 बॉन्डेड है भाई। कितने बॉन्डेड है? 3। तो कार्बन की बॉन्डिंग अलग अलग होगी या नहीं होगी? होगी ना डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे। हेक्सागोनल एरे की जगह आप लोग स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा भाई। कैसा बनेगा? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा भाई। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कहता है भाई? ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरेज, अरेज या स्ट्रक्चर being placed in layers one above the other। जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो एक लेयर के ऊपर एक लेयर बनेगी भाई। जैसे आप लोग देख सकते हैं भाई, ये जो है भाई हमारे पास, आप लोग देखें, एक क्या है? 3 के साथ में भाई 1 2 3 1 2 3, जिसमें भी देखोगे आपको 3 3
एटम मिलेंगे कार्बन के, मतलब एक में कितने मिलेंगे, 6 ही मिलेंगे भाई हमारे पास। कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बन जाएगा भाई, ये वाला जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं बीच वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म में बनेगा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा भाई। कैसा बनेगा भाई, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास ये डायमंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर ग्रेफाइट जो है भाई हमारे पास, वो क्या है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है। जो किसमें पाया जाता है, आप पेंसिल वगैरह यूज करते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। ग्रेफाइट के हम इलेक्ट्रोड भी बनाते हैं ड्राई सेल के अंदर, ठीक है, या वैसे कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करना हो, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करना हो मान लीजिए हम लोगों ने, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं हम लोग किसके बना सकते हैं, ग्रेफाइट के बना सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार पूछ भी सकता है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोड बनते हैं ड्राई सेल्स के या किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो किसके बनते हैं। तो हम लोग उसमें 2 नाम दे सकते हैं, कार्बन भी बोल सकते हैं क्योंकि कार्बन का ऑलोट्रोप है भाई, ठीक है, या प्रॉपर नाम भी दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ग्रेफाइट। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई बात, हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है भाई, तीसरा आता है भाई, तीसरा क्या आता है भाई, फुलरीन आएगा भाई। क्या आएगा भाई, फुलरीन भाई। देखे भाई, इसके अंदर है भाई, ये रहा भाई तीसरा फुलरीन भाई। ये थर्ड है भाई हमारे पास ओलोट्रोप ऑफ ए कार्बन। इसमें क्या है भाई, फुलरीन्स फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ ओलोट्रोप्स, मतलब ये कार्बन का एक अनदर ओलोट्रोप है भाई, ठीक है। द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई वाज C60। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसको C60। मतलब इसमें कार्बन के कितने एटम है, 60 एटम है भाई। कितने एटम है, 60। और ये किसकी शेप में पाया जाता है, फुटबॉल की शेप में। पहले भी बताया था आप लोगों को, किसकी शेप में पाया जाएगा भाई, फुटबॉल की शेप में पाया जाता है भाई ये, ठीक है। तो इसमें अभी विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ ए फुटबॉल, जिसमें कार्बन के जो एटम होते हैं किसकी शेप में होते हैं, फुटबॉल की शेप में होते हैं भाई, ठीक है। फिर कहता है सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइन्ड बाय यूएस आर्किटेक्चर। मतलब जो आर्किटेक्चर है, साइंटिस्ट है, वो कहां का है, यूएस का है भाई, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसका नाम है बकमिनिस्टर फूलर है भाई। क्या नाम है जिसका, बकमिनिस्टर फूलर, ठीक है। इसने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी, खोज की थी सबसे पहले भाई। द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरीन। इसी वजह से उसका नाम क्या रख दिया गया भाई, अपने नाम से, फूलर से इसने फुलरीन रख दिया भाई, ठीक है भाई, ताकि मेरी पहचान भी रहे भाई। समझ में आ गई बात। और इसका जो डायग्राम है भाई, आप लोग देख सकते हैं कि ये डायग्राम रहेगा भाई इसका, ठीक है, ये वाला डायग्राम रहेगा भाई। पर ये फेयर नोटबुक में डायग्राम बनाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है भाई, हो जाएगा। ये हमारे पास क्या थे भाई, ओलोट्रोप ऑफ ए कार्बन। समझ में आ गई बात। फिर नेक्स्ट जो है भाई हमारे पास है, वो है बेटा, ये क्वेश्चन है भाई एक, जो कि आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा भाई। ये क्वेश्चन है भाई, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की 2 प्रॉपर्टी लिखनी है भाई, ठीक है। गाइड वगैरह में भी देखोगे तो 2 ही प्रॉपर्टी मिलेंगे, लेकिन मैं 4 बता रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो what are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound we see around us। मतलब कार्बन की वो 2 प्रॉपर्टी का जिक्र करना है हम लोगों ने, जिसके द्वारा कार्बन क्या करता है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े लार्ज नंबर में क्या करता है, कंपाउंड बनाता है भाई। चेन की फॉर्म में भी बनाता है, ब्रांच की फॉर्म में भी बनाता है, रिंग की फॉर्म में भी बनाता है। बनाता नहीं बनाता, बताया था ना आप लोगों को, ठीक है। तो उन 2 प्रॉपर्टी का जिक्र करना है अभी हम लोगों ने, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या हो सकता है कि भी व्हाट इज द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की जो अलग अलग नेचर है, वर्सटाइल नेचर कैसी है भाई, किस किस प्रकार से वो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड बनाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया एनुअल एग्जाम में, तो ध्यान दे लें इस चीज के ऊपर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखना है भाई आप लोगों ने, आंसर में लिखेंगे आप लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई आप लोग? द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है कि कार्बन कंपाउंड जो भी होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा भाई। एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनवाता है भाई, बनवाता है ना। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, कौन बताएगा आप में से? कैसे बनेंगे कोवलेंट बॉन्ड? हाँ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। किस किस के बीच में होगी? एक एटम से दूसरे एटम के बीच में। तो हम लिख सकते हैं द बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दीज बॉन्ड्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। बता सकते हैं ना हम लोग। तो जो भी कार्बन की नेचर है अभी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की, उस नेचर के कारण जो है ये लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है भाई। ठीक है, तो कहता है टू फैक्टर नोटेड इन द केस ऑफ कार्बन। कार्बन के केस में इसने भी दिया हुआ है, बुक वाले ने भी, 2 फैक्टर नोट किए गए हैं, लेकिन मैं आपको 4 बता रहा हूं। ठीक है, पहला है भाई हमारे पास, पहला क्या है भाई? पहले को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कैटेनेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? इसमें लिख लेना है भाई आप लोगों ने, कैटेनेशन। इसको बोलते हैं बेटा, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? श्रृंखलन। ठीक है भाई, तो इसमें कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ ए कार्बन। कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में, अपने ही एटम के साथ में ये क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है भाई। ठीक है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। इसी वजह से वो क्या करता है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना सकता है भाई, बना सकता है ना। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए कैटेनेशन। इसको श्रृंखलन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। मतलब रिंग की फॉर्म में, ब्रांच की फॉर्म में, या कौन सी फॉर्म में? चेन की फॉर्म में। ठीक है भाई, फिर हमारे पास नेक्स्ट है नंबर 2। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं भाई? टेट्रावैलेंसी बोलते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है भाई 4 भाई। ठीक है, और वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। मतलब जिसकी कितनी संयोजकता हो, कितनी वैलेंसी हो? 4 वैलेंसी हो, है ना। तो 4 वैलेंसी होगी तो ये क्या कर सकता है? 4 अलग अलग एटम के साथ में क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। बताया था आप लोगों को। तो इसमें है सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है भाई। ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। 4 अलग अलग एटम के साथ में ये क्या कर सकता है? बॉन्डिंग कर सकता है भाई। कर सकता है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करें भाई कि 4 अलग अलग एटम ले लें भाई, कोई भी ले ले भी। मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन है भी हमारे पास, हाइड्रोजन है, और कार्बन है भी हमारे पास। ठीक है भाई, तो एक कार्बन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हम लोगों को कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी? 4 हाइड्रोजन की जरूरत होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से रिएक्ट कर जाएंगे भाई इसके साथ में, और क्या बना देंगे? मीथेन बना देंगे, CH4 बना देंगे। अगर कार्बन की क्वांटिटी हम लोग कितनी ले लें भाई? 2 ले लें, तो कितने हाइड्रोजन चाहिएंगे? 6 हाइड्रोजन चाहिएंगे भाई, और क्या बना देंगे? इथेन बना देंगे भाई हमारे पास, बना देंगे ना। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो 4 अदर एटम क्या है भाई? रिएक्ट कर सकते हैं। कार्बन के भी रिएक्ट कर सकते हैं भाई, और दूसरे एटम भी जो मोनोवैलेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? मोनो। मोनो का मतलब है एक। मोनो का मतलब है एक, मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी हो? 1 हो भाई। ठीक है, और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट भाई, चाहे तो कार्बन के हो भाई। ठीक है, जैसे कार्बन की चेन बना रहा था भाई, ऐसे करके कार्बन की चेन बन रही है भाई, बन रही है ना भाई, अदर कार्बन एटम। और उसके साथ में जो भी मोनोवैलेंट हम लोग रिएक्ट करवा रहे थे, वो हाइड्रोजन रिएक्ट करवा रहे थे भाई, करवा रहे थे ना। ठीक है, तो मोनोवैलेंट होंगे
तो 4 अलग अलग एटम रिएक्ट कर सकते हैं। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा जिसकी वैलेंसी 2 मान लीजिए, ठीक है, तो कितने रिएक्ट करेंगे? 2 ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी रिएक्ट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन की। जैसे हम लोग क्या बना दे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बना दे भाई, जैसे CO2 ले लें भाई, हम लोग ले सकते हैं ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर जो बॉन्ड बनेगा भाई, ठीक है, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई? डबल बॉन्ड बनेगा ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन 2 ही कार्बन 2 ही ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या बनेगा? CO2 बनेगा भाई। तो 2 ही ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे भाई हमारे पास, अगर डबल वैलेंसी के हैं तो। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर ट्रिपल वैलेंसी का कोई आ जाए तो 2 ही रिएक्ट करेंगे, एक तो ट्रिपल वैलेंसी वाला और एक मोनोवैलेंट कोई भी। क्योंकि ट्रिपल वैलेंसी होगी तो क्या होगा? 3 तो इलेक्ट्रॉन एक ही ले जाएगा जो आएगा ट्रिपल वैलेंसी वाला, बचेगा कितना इसके पास? 1 बचेगा। तो एक वो मोनोवैलेंट ही होना चाहिए भाई। कौन सा होना चाहिए? मोनोवैलेंट। तो भी 2 ही करेंगे हमारे पास। अगर मोनोवैलेंट है तो 4 रिएक्ट कर सकते हैं भाई इसके साथ में। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर देन आपके पास है, ये कहता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन। कंपाउंड जो कार्बन के हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसे CO2 बनाएगा भाई, CO3 भी बना रहा है भाई किसी केस में, कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी बना रहा है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में भी रिएक्ट कर सकता है, ये हाइड्रोजन के साथ में भी, नाइट्रोजन के साथ में भी, सल्फर के साथ में, क्लोरीन के साथ में, और भी कई एलिमेंट हैं उनके साथ में भी क्या कर सकता है भाई? रिएक्ट करके क्या बना सकता है? कार्बन कंपाउंड बना सकता है भाई। बना देगा ना भाई, ठीक है। वैसे फॉर्मल आंसर के अंदर आपने इसके अंदर इतना सा ही करना है, एलिमेंट तक, मोनोवैलेंट तक। समझ में आ गई बात? ये तो मैंने वैसे बताया आप लोगों को कि इनके साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर कहता है अभी नंबर 3 इसकी जो आती है भाई हमारे पास, जो जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है भाई, ये अभी द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, ठीक है, कहने का मतलब C और C के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर कहता है एंड हैंस स्टेबल। स्टेबल मतलब टिकाऊ रहेगा भाई, टिका हुआ रहेगा, जल्दी से एक्सपोज नहीं होगा वो, ठीक है, या उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है आसानी से। फिर कहता है दिस gives us the large number of compounds with many carbon atom linked to each other। इसी वजह से बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स को अगर हम जोड़ देंगे एक साथ में तो हमें क्या मिलेंगे? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या लार्ज नंबर ऑफ ए कंपाउंड मिलेंगे। किस किस की फॉर्म में मिलते हैं? चेन की फॉर्म में मिलते हैं, ब्रांच की फॉर्म में मिलते हैं, और ए रिंग की फॉर्म में मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना भाई, ठीक है। फिर हमारे पास है नंबर 4 है भाई, नंबर 4, वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। कार्बन का जो साइज होता है वो कैसे साइज का होता है भाई? छोटे साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है भाई। एक तो आप लोग बड़ी लकड़ी को तोड़ो, मान लीजिए बड़ी लकड़ी ले लेंगे हम लोग, तो उसको आसानी से बीच में से तोड़ देंगे भाई। जितनी ज्यादा छोटी होती चली जाएगी वो लकड़ी, ठीक है, उतना ही इम्पॉसिबल होता जाएगा उसको तोड़ना। एम आई राइट? ठीक है। मान लीजिए पेन के जितनी लकड़ी है भाई, इसको तोड़ोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और इसके आधी जो लकड़ी आ जाएगी, इससे छोटी आ जाएगी, उसको तोड़ने में और ज्यादा फोर्स लगेगा ना। तो जो जितनी चीज जितनी छोटी होगी उसको तोड़ना इम्पॉसिबल होता है, या तोड़ोगे भी तो उसको तोड़ने में क्या चाहिएगा? बहुत ही ज्यादा फोर्स चाहिएगा भाई। अगर उसको मान लीजिए गर्म करके तोड़ोगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिएगी भाई। तो एनर्जी किसमें ज्यादा चाहिए होती है? जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं भाई। समझ में आ गई बात? तो कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने का सबसे बड़ा कारण है कि कार्बन का कैसा साइज है बेटा? छोटा साइज होता है भाई। समझ में आ गई बात? तो ये था अभी हमारे पास वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एक जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था भाई, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है भाई नेचर के अंदर। समझ में आ गई बात? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है एनुअल एग्जाम में, ठीक है भाई।